हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो चलिए इसी आशा के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। यही आशा करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें। सो व्हाट कि आपके पास कोई नहीं है, सो व्हाट कि कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है, सो व्हाट कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी में है तो कोई आपको समझ ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा। सब ये कह रहे हैं कि अरे ये क्या मेडिटेशन यंग टाइम में करते हैं, बुढ़ापे में करो मेडिटेशन। बुढ़ापे में जब रिब काम करना बंद होगी, जब घुटने नहीं मुड़ेंगे, तो फिर तब क्या मेडिटेशन करेंगे? तब शारीरिक पेन इतने हो जाएंगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाते। तो जब जागो तब सवेरा। अगर अर्ली अर्ली स्टेज पर आप जाग गए हैं, अर्ली एज पर आप जाग गए हैं, तो उसी टाइम पे मेडिटेशन करें। कहने दीजिए किसी को क्या कर रहे हैं। देखिए, आप ये कहते हैं कि कोई हमें कुछ करने नहीं देता ना, इसलिए हम कुछ नहीं करते। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डर है आपके अंदर, कोई करने नहीं दे रहा, चलो छोड़ो। एक कंफर्ट जोन में आपका माइंड कह रहा है बैठे रहो ना यार, कुछ मत करो। करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कोई करने नहीं दे रहा। अपने मन को स्ट्रांग करें, क्यों नहीं कोई करने दे रहा। आप ये सोचिए, जो आप मेडिटेशन, मंत्र चैंट या जो भी कर रहे हैं, तो क्या उससे आपके घर का नुकसान हो रहा है? आपके घर का काम रुक रहा है? आप सारे काम करें, उसके बाद बैठ जाए। काम को मत स्किप कीजिए, नहीं तो कहने वाले ये कहेंगे का सारा काम धाम छोड़ के यहाँ जादू टोना करने बैठे। है कि नहीं? यही होता है। काम धाम मत छोड़िए, काम सारे कीजिए, घर के, बाहर के, जॉब के, जो भी करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे बच्चों के लिए चाहे किसी के लिए, वो सारे काम कीजिए। एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तभी तो कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। मैंने भी किया है, तभी तो मैं बता रही हूँ। काम कोई मत छोड़िए ताकि कोई आपके ऊपर ब्लेम ना कर सके, उंगली ना उठा सके, और तब आप ये कह सके कि मैंने किसके लिए क्या गलत किया है, बताइए। आराम से बोल सकते हैं, फिर आप लड़ने की बात नहीं है। तब आप ये कहें ना कि भाई मैं योगा मेडिटेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या इससे परिवार का नुकसान हो रहा है या बदनामी हो रही है? क्या सोसाइटी का नुकसान हो रहा है या बदनामी हो रही है? कुछ भी नहीं ना। तो इसमें मैं अपनी सोल को इवॉल्व कर रही हूँ, तो आपका भी भला होगा। कहते नहीं, अगर स्त्री हैं अगर आप, तो आप एक जगह को थोड़ी ना रोशन करती हैं, आप अपना मायके को भी रोशन करती हैं, अपने ससुराल को भी, और आने वाली पीढ़ी को भी। बिल्कुल बहुत डिफरेंस है। स्पेशीज हम एक ही हैं, लेकिन स्त्री और पुरुष में काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन ये डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि पुरुष बेकार होते हैं, और ये डिफरेंस नहीं है कि अगर आप पुरुष देख रहे हैं तो स्त्रियां तो बेकार होती हैं, त्रिया चरित्र, दिस एंड दैट। कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोलने से कुछ आप थोड़ी ना सही हो जाएंगे। किसी को गलत बोल के आप सही नहीं हो सकते, कभी भी, नेवर एवर। चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, चाहे आप स्त्री को बोलें चाहे आप पुरुष को बोलें, आप कभी सही नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के मिलन के बिना आगे कुछ धरती, संसार, सृष्टि चलनी ही नहीं है। ज़्यादा तो नहीं बोल गई? भूल जाती हूँ कभी कभी। चलिए, हाँ, मैं शफल कर रही थी ये देखने के लिए कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, जैसे कि आप डेली देखना ही चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं नहीं बनाती हूँ तो आप कहते हैं कि पर्सनली कि मैडम क्या हुआ, आज वीडियो नहीं बनाया। तो इसलिए वीडियो नहीं बनाया, वो भी करंट एनर्जी पर ज़रूर बनाती हूँ फिर, ताकि आपका ये शांति हो जाए कि क्या सोचते हैं। समटाइम सेपरेशन में होते हैं, समटाइम मिलकर भी आते हैं ना आप, तो भी आपको लगता है कि पता नहीं क्या सोचते हैं, कुछ तो बोलते नहीं है। और हम यहाँ देखेंगे एंजल्स एंड एंसेस्ट्रल रीडिंग भी साथ ही साथ कि क्या मिल रही है। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव का नाम ले लीजिए, माँ पार्वती का नाम ले लीजिए, और आपके जो भी इष्ट देवता है उनका नाम ले लीजिए। माँ पार्वती के ही रूप होते हैं सभी के, अधिकतर इष्ट देवताओं में। माँ लक्ष्मी भी है तो वो भी दोनों ही का रूप है। 10 महाविद्याओं में से वही तो है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। एक कार्ड, दिस इज द सन कार्ड। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं? कहीं पर कोई गिल्टी या समथिंग कुछ है, या वाकई बहुत प्यार है? प्यार नहीं है तो क्या हुआ, दिखाते नहीं है तो क्या हुआ, प्यार तो होता ही है ना। ओके, एक और आया और इसी में लिपट गया। यस, द टेम्परेंस। अभी और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं आपके लिए, कुछ सोचते भी हैं कि नहीं, या यूं ही चलते जा तो नहीं रहे। 6 ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, अभी बॉटम ऑफ द डेक को पहले नहीं बोलूंगी, नहीं तो आप घबराते बड़ी जल्दी है। ये घबराना, बनाना और डरना फ्यूचर का, ये छोड़ दीजिए, ये कुछ काम नहीं आते। जितना डरते रहेंगे ना, वही चीज़ वापस आती रहेगी। वो कहते हैं, गाना नहीं है, जिससे डरते थे वही बात हो गई, तो वही बात हो जाती है। इसलिए डरिए मत किसी भी चीज़ से। जिससे डरेंगे ना, वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे अननोइंगली। इस बात को समझ लीजिए। अच्छा, अब आगे बात करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। मैं देखती जाऊंगी, बताती जाऊंगी। द सन कार्ड ब्यूटीफुल कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर रियली हैप्पी है,
आप हो सकता है उनसे मिले हो, या आपको उनका कोई कॉल या मैसेज आया हो और आपसे बात करके वो बलियों उछल रहे हैं। ये वाली बात है। टेम्परेंस कार्ड है, बहुत बैलेंस फील कर रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद आप दोनों की बात हुई है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है अगर जिनकी नहीं हुई है तो वो चीज़ पार्ट को छोड़ दें, बाकी चीज़ों को देखिए कि क्या रेजोनेट करता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर यही कहते हैं कि मैं अभी पीछे हूँ, मैं तुमसे पीछे हूँ, तुम्हारी सोल ज़्यादा जागृत है, हम दोनों एक ही हैं, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन तुम मुझसे आगे हो, ऐसा बोलते नहीं है, ऐसा सोचते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स कि मैं किसी को कुछ दे ही नहीं पा रहा हूँ, ना मैं यहाँ का हूँ ना मैं वहाँ का हूँ। हो सकता है अगर वो मैरिड हो तो वो ऐसा सोच रहे हो, या फिर अनमैरिड भी हैं तो वो ये सोचते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, बस तुम ही नहीं हो। ऐसी बात है। ओह, 10 ऑफ वांड्स, अगेन डिवाइन मस्कुलाइन की अगर एनर्जी की बात करें तो इतना बोझ तले वो दबे होते हैं। एक्चुअली बोझ तले हम भी दबे होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन्स दबी होती है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है, कहीं ना कहीं फ्यूचर का डर रहता है, और कहीं ना कहीं कुछ गलत ना हो जाए ये वाला डर रहता है। ये जो डर होते हैं ना, तभी तो स्टार्टिंग में मैंने कहा डर वर को छोड़ दीजिए, ये बेकार की चीज़ है, उथली एनर्जी है। इस एनर्जी से ऊपर जाइए, जैसे बाज जाता है ना, ओह बादल आ जाएंगे, बारिश आ जाएगी, आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, सब तूफान हो जाएगा। तो चील क्या करता है, सीधे बादलों से ऊपर उड़ जाता है कि छोड़ो कुछ है ही नहीं, बादलों से ऊपर क्या है, बादलों के नीचे ही है जो सब कुछ है। तो क्यों ना हम वो चील या बाज बनते हैं। बाज बाज बाज, असल में बाज वर्ड बोलना था। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन ये रिवर्स में है। ठीक है, उनका सिर दर्द आपने दूर कर दिया, ऐसा लगता है वो काफ़ी कूल फील कर रहे हैं आपके साथ। एक बार फिर से हो सकता है फिजिकली अटैच हुए हो सकता है कि एक बार फिर से बात हुई हो, और आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से प्राप्त हुई हो। ईमेल आपने सेंड किया हो, कुछ बात बोली हो, अच्छी बुरी वटएवर जो भी बोली हो, लेकिन आपकी एनर्जी, आपकी आवाज़ सुन के वो वाकई बहुत हैप्पी हैं। मतलब जो तकलीफ़ें थी ना, उनके माइंड में कष्ट थे, वो सारे दूर हो गए, और अब वो आपको हील करने की कोशिश में है शायद। द मून भी रिवर्स, ओके, मून भी रिवर्स में आया, यानी कि उनका जितने भी इल्यूजन डिल्यूजन थे ना अपनी लाइफ से रिलेटेड और आपसे लेकर, वो सारे ख़त्म हो गए हैं। अच्छी बात है ना। अब 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो जितना दूर भाग रहे थे आपसे, कभी इस सिटी कभी उस सिटी, वो अब वापस ठहर गए हैं। ओह माय गॉड, ये वाकई बहुत अच्छी रीडिंग है। रिवर्स में है, वापस ठहर गए हैं। एस ऑफ वांड्स, ये स्ट्रेट आया है, यानी कि उनकी भी जागृति हो गई है। वो भी कहीं ना कहीं इंक्लाइंड हो रहे हैं यूनिवर्स के प्रति, मेडिटेशन के प्रति, कुछ अच्छे मेडिटेशनल सॉन्ग्स के प्रति, कि हाँ ये करते हैं, चलो ये करते हैं। तुम आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ूंगा, तुम आगे नहीं बढ़ोगी तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मैं तुमसे पीछे हूँ। पर वो बोल नहीं पा रहे, मैं बता रही हूँ ना आपको, टैरो रीडिंग सब बताती है। वो ये कह रहे हैं मैं तुमसे पीछे हूँ, मेरी सोल तुमसे थोड़ी पीछे है, प्लीज़ मेरा हाथ थाम लो, प्लीज़ हेल्प मी। लेकिन दिखाएंगे ऐसे कि यस आई एम हेल्पिंग यू। ये वाली बात है। कोई बात नहीं, दिखाने दीजिए, उनका ईगो उसमें बूस्ट हो रहा है, थोड़ा सा होने दीजिए, लेकिन आप उसको बूस्ट अप मत कीजिए ईगो को, बस उन्हें लव एंड अनकंडीशनल लव सेंड करें। बहुत डिफरेंस है कंडीशनल लव एंड अनकंडीशनल लव में। अगर आपने इस शब्द को समझ लिया तो ही आप कुछ समझ पाएंगे, अदरवाइज यही सब कहते हैं अनकंडीशनल लव हम करते हैं, वो तो करता नहीं, तो फिर आप अनकंडीशनल लव नहीं करते हैं। कंडीशन है ना कि मैं करती हूँ, वो क्यों नहीं करता। बस इसी सवाल में ही समझ जाइए कि कंडीशंस हैं। फिर आगे भी है कि कमिटमेंट क्यों नहीं देता, एज जा रही है, दिस एंड दैट। ओके, नेक्स्ट 2 ऑफ वांड्स। ओह वाओ, आप दोनों 1 and 1, 1 + 1 2 नहीं है, आप दोनों 1 + 1 11 है। वही आपका डिवाइन मस्कुलाइन कह रहे हैं कि यार हम दोनों 1 और 1 11 बन सकते हैं, तुम थोड़ा शांत तो रहो, तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो, प्लीज़ हेल्प मी। हमें बहुत दूर जाना है, हमें अपनी मंजिल पानी है, कोई ना कोई सोल पर्पस ज़रूर होगा आपका। आप दोनों के कॉमन इंटरेस्ट क्या हैं वो देख लीजिए। ओ माय गॉड, ये तो मैंने कल एक रीडिंग ली थी, पर्सनल रीडिंग, वो तो वैसा ही निकल कर आ गया। वो कहेंगे कि मैम आपकी रीडिंग देखी है तो मेरी रीडिंग हो गई। अब हो गई तो हो गई। देखिए ये तो सच में बहुत ही सुंदर। देखिए आपके डिवाइन मस्कुलाइन के ये मैं कार्ड सिखाती हूँ आपको, बहुत ही सुंदर रीडिंग। इसको ना एक्सेप्ट कीजिए, ग्रैब कीजिए अपॉर्चुनिटी को, जो भी हुआ उसको साइड करें, मिट्टी डालें उस पर। मिट्टी डालने का क्या मतलब है, ख़त्म करें केस, पास्ट हैज़ गॉन, जो प्रेजेंट है प्रेजेंट पे रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेजेंट पे नहीं रहेंगे ना तो फिर कुछ मिलता नहीं है, सच में कुछ नहीं मिलता। ये तो खुद का दिखा हुआ है। पहले खुश हो जाएं और उसके बाद सारे काम करें। खुश कैसे हुए मैम, ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है। अगर क्या कहेंगे,
कंप्लेन करते रहेंगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। मेरे डिवाइन मस्कुलाइन भी यही कहते थे, हर समय कंप्लेन करती रहती है, कंप्लेनिंग नेचर से और जो गुस्सा और आंदोलन करती रहती है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। और मैं फिर और गुस्सा, ऐसे कैसे कैसे आंदोलन, तुमने तो कुछ नहीं किया। तो ये होता है। लेकिन आप डिवाइन मस्कुलाइन के शब्दों को अगर आप समझते हैं, उनको एज अ गुरु समझ लीजिए, एक सोल गुरु समझ लीजिए, एक कॉस्मिक गुरु समझ लीजिए उनको, और उसके हिसाब से एक्ट कीजिए, और फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ। 3D वर्ल्ड में जो वो बोल रहे हैं ना, उन शब्दों को साइड कर दीजिए। कान में सुना, बुरा लगा, वो दिल तक मत जाने दीजिए। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। ईजी नहीं है, लेकिन डिफ़िकल्ट भी नहीं है, इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, दिल तक मत जाने दो। डिवाइन मस्कुलाइन की जो हायर सेल्फ है, वो क्या चाहती है आपसे, उसको एकदम से पकड़ लो, ग्रैस्प कर लो, और उन्हीं का कहना मानो। कहीं गाइडेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या सही कहा ना मैंने? तो ये है बात। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ज़बरदस्त धांसू है, सन कार्ड है। ज़रूर आप ही दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। सिचुएशन कुछ भी हो, लेबल्स कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन फिर भी आप दोनों एक ही हैं। माइंड को हम बीच में डालते हैं ना, तो फिर हम कहते हैं कि अब ऐसे कैसे, अब वैसे कैसे, तभी प्रॉब्लम आती है। एक बार सोल को एक्सेप्ट कर लीजिए। 3D पे डिवाइन इंटरवेंशन है, वो खुद ही करेंगे ना, सब कुछ काम हम ही कर लेंगे। तो क्या डिविनिटी, डिवाइन को अपने ऊपर रखिए, डिवाइन मस्कुलाइन को 3rd नंबर पे रखिए। डिवाइन यू, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन 3rd नंबर पर। फिर देखिए मज़ा ही मज़ा लाइफ में। हाँ, ये बॉटम ऑफ द डेक की क्या बात हुई फिर। ये तो कार्ड तो बहुत अच्छे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड ये कहता है कि छोड़ दीजिए। मतलब उन्होंने, ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी छोड़ दी है। मुझे तो कल की ही रीडिंग लग रही है, मेरे पर्सनल रीडिंग। तो थर्ड पार्टी उन्होंने छोड़ दी है तन से मन से, और वो ये चाह रहे हैं कि आप और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएं, एक पिलर की तरह काम करें, एक पिलर की तरह। जैसे कहते हैं ना कि एक क्लाइंट ने मुझे भेजा था एक कविता सी, कि मंदिर के जो एक पिलर हैं, वो मुझे याद नहीं है, पर उसका मीनिंग ये था कि मंदिर के जो पिलर है उसी की तरह ट्विन फ्लेम्स होते हैं। मंदिर दोनों पिलर्स पर खड़ा है, लेकिन अगर वो मिल जाएंगे तो वो पिलर वो गिर जाएगा अगर फिजिकली मिलते हैं तो। इसलिए फिजिकली मिलने के लिए वो मत कीजिए, भागिए मत, जो मिलना होगा वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन पिलर्स की तरह है तो ही वो मंदिर खड़ा है। मंदिर क्या, आपकी सोल, आपकी आत्मा, आपका शरीर, तन मन धन और अपने इमोशंस। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उनकी जो हायर सेल्फ है डिवाइन मस्कुलाइन की, उसको सुन लीजिए और उनको एक अपना कॉस्मिक गुरु मान लीजिए। आप ये सोचते नहीं वो मेरा हस्बैंड है, नहीं वो मेरा फ्रेंड थे, और ये है और वो है, ये लेबल्स हैं। ये लेबल से हट के ज़रा सोचिए, एंसेस्टर्स आपको इस मामले में क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स एंड एंसेस्टर्स आपसे इस मामले में क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज हेल्प करें। एक कार्ड आ रहा था फिर वापस चला गया, रेड था, रेड। अब देखें क्या आता है। ओ, आ गए हैं दो 4 कार्ड्स। आपके लिए गाइडेंस बहुत आती है, फिर आप कहेंगे कि बोलती तो नहीं हो। पहले मैं नहीं बोलती थी, 9th स्टैंडर्ड तक तो बोलना ही नहीं आता था। सब कहते थे इतनी चुप रहती है, इतनी चुप रहती है। फिर एक घटना घटी 10th स्टैंडर्ड में, उसके बाद से फिर जो बोलना शुरू करा, फिर माइक पे बोलना शुरू करा, स्कूल में, कॉलेज में, कि वो बोलूँगी। तो फर्स्ट टाइम जब बोल रही थी तो टाइम फिस हो गई। सब कुछ पूरा पैराग्राफ याद करा हुआ था, है ना। कुछ बोलना था स्टेज पे, स्पीच, तो फर्स्ट वर्ड ही नहीं निकल रहा था, अम हो रहा था। तो वहाँ से सीखा कि बोलना तो पड़ेगा, नहीं तो दुनिया दबा डालेगी। और इसी वजह से अब देखिए बोलने की स्पीड। अब देखते हैं ऑटम, बीच में ज़्यादा तो नहीं बोल गई। अब देखते हैं एंसेस्टर्स क्या कहते हैं। एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है, ऑटम सीजन अब जाएगा, यानी कि पुराना झड़ेगा, पत्ते झड़ते ना जैसे, तो पुराना जाएगा एंड नया कुछ आएगा। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए। रियली जो आपको, जो बातें, जो डायलॉग्स, जो लोग आपको अच्छे से सर्व नहीं करते हैं, पॉजिटिवली आप हैप्पी नहीं रहते हैं उन चीज़ों से, उस जगह पर, उस लोग पर शिफ्ट भी करना पड़ जाए ना घर, तो वो भी शिफ्ट कर लीजिए। ओल्ड, पुराना कुछ ऐसा, उसको छोड़ना है, छोड़ना ही पड़ेगा। एंजल्स यही कह रहे हैं, आपको एक हिदायत, एक एडवाइस दे रहे हैं, और अगर छोड़ दिया है फिर तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है वुल्फ का कार्ड, द विंटर। टेक केयर ऑफ योर नीड्स। हो सकता है आपके देश में कहीं ना कहीं इस समय में विंटर चल रहा हो, तो टेक केयर ऑफ योर नीड्स। अपनी ज़रूरतों पे ध्यान दें, कि व्हाट आई वांट्स पे ध्यान मत दें।
वांट्स एंड नीड्स में अंतर है। तभी मैं कहती हूँ जो चीज़ की ज़रूरत है बस उतने को ही ख़रीदें और जमा करें, अदरवाइज़ कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक मी, हमारे पास कुछ नहीं है, नथिंग, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है, वो सब कुछ रेंटेड है। ये चीज़ है। तो ये कभी डीप में बताऊंगी, क्योंकि अपने लाइफ के बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो हमने लिए, जो कोई नहीं ले पाया, हार्ट रेंचिंग सिचुएशन के समय भी, जब 2 डिजिट में ओनली बैंक अकाउंट था, उसके बाद भी, तो फिर देखिए तभी सफलता मिलती है, अदरवाइज कुछ भी करने से कुछ नहीं मिलता। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। माउंटेन का कार्ड कल भी कुछ ऐसा ही आया था, हिमालय का कार्ड, माउंटेन। तो माउंटेन की तरह अड़े रहें, डटे रहें। जितना माउंटेन दिखता है ना बाहर से, उतना ही नीचे, उससे भी ज़्यादा नीचे होती है। मतलब अगर आप जो दिख रहे हैं ना, जो दिख रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है, ये अच्छा बोलता है, या कितना एक्सपर्ट है, वो उतना ही गहराइयों में उससे भी ज़्यादा होता है। तभी जाके वो जितना दिखता है ना, वो कम दिखता है। उसके स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे कहने का मतलब है, स्ट्रगल आ रहे हैं, इट्स ओके, आगे बढ़ते रहे। स्टैंड योर ग्राउंड, अपने ग्राउंड पे खड़े रहे। पहाड़ हिलता है क्या? पहाड़ जाता है आज इधर से उधर, उधर से उधर, नहीं जाता है, वहीं खड़ा रहता है। कितने ही आंधी तूफान आए, कितने ही भूकंप आए, कुछ भी। नेक्स्ट, फायर गार्डियन का कार्ड है, मस्कुलाइन एनर्जी का कार्ड है। अभी मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें कहा कि अपने अंदर का इनर मस्कुलाइन, इनर फादर फिगर, इनर मदर फिगर को इग्नाइट करे। वही बात इसमें आ रही है कि फादर फिगर को इग्नाइट करें। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में ओवर गिविंग रहते थे हमेशा, जिसकी वजह से आपका जो ट्विन फ्लेम है वो भागते रहे, छोड़ के भागते रहे, रन करते रहे इधर से उधर, अदर सिटी से दूसरी सिटी, लेकिन अब वो जम गए हैं। वो सिटी का भी रिवर्स कार्ड आया था कि नहीं, अब वो आ गए हैं आपके पास, ठीक है ना। तो अपने अंदर की अग्नि को जगाए रखें। आपके अंदर क्या पैशन है, आपके अंदर क्या शौक है, क्या ऐसा काम है जो आप 24 घंटे कर सकते हैं, बिना खाए बिना सोए भी, भूख नहीं लगती उसमें, ऐसा क्या काम है, तो वो काम करना शुरू कीजिए। एंड इग्नाइट योर पैशन, यही बात है। तो ये सभी कार्ड्स भी बहुत ही सुंदर हैं, जो कि आपको बता रहे हैं कि लाइफ में कभी भी हार नहीं मानने का, आगे बढ़ते जाने का, लाइफ में टेंशन का कर लेने का, है कि नहीं? सही बोलता है ना? सही बोलता है। ये वाले कार्ड्स हैं आपके, टेंशन नहीं लेने का, आगे बढ़ते रहने का। सफलता अपने आप आती है। थैंक यू सो मच।